मैंने एक नेता से पूछा, सर आप कहाँ से? बोले हम तो कहीं के नहीं हैं। और कहीं भी जा सकते हैं। हाँ। ये चल रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है। मैं शुरू करता हूं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आए हुए हैं, आपका स्वागत है। नेहा जी आपका स्वागत है। और शाह जी के बयान से शुरू करता हूं, जो उन्होंने राहुल जी से कहा कि इस बार हम 3 दिवालियां मनाएंगे, कि भारत की महिमा देखी है जग ने, सबसे अलग है सबसे निराली। शाह जी बोले राहुल बाबा 3 मनेंगी अब के दिवाली, अब के दिवाली मनेंगी अब के दिवाली। हाँ, शाह जी बोले राहुल बाबा 3 मनेंगी अब के दिवाली। कौन कौन सी दिवाली? कि अवध में दीपों वाली मनाएंगे दिवाली, दूसरी जीत की होगी भाजपा की जय वाली। राम का युग आएगा कि भगवा लहराएगा, तीसरी दिवाली में मजा असली आएगा। तुम्हें तारीख बताई, सर सुन लीजिएगा, आपने तारीख पूछी थी कि तुम्हें तारीख बताई, जनवरी 22 आई, राम लला का मंदिर सजेगा, पीटेंगे छाती सारे रुदाली। शाह जी बोले, तो तारीख भी बता दी और 3 दिवालियां मनवा दी। उसके बाद में आता हूं, एक राजस्थान में एक कांग्रेस के नेता से पूछा मैंने, वो अशोक गहलोत जी के खेमे के थे। मैंने कहा कविता विता आती है? तो उन्होंने सीमा हैदर आई हैं उन अच्छा, कितना इंटरेस्ट है इनको। राजस्थान में सीमा हैदर के सबसे बड़े साहबजादे ने की 4 पंक्तियां वहां के कांग्रेस के नेता ने मुझे सुनाई। टन 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 छोले बटन, सीमा ने आंख मारी सचिन खत्म। मैं तब से कंफ्यूज हूं कि ये 4 पंक्तियां वो सचिन लप्पू जैसे सचिन के लिए थी या सचिन पायलट जी के लिए, कहीं कंफ्यूज था। सुनिएगा, मैंने लिखा, कांग्रेस के बड़े नेता अभी अभी राजस्थान में बीजे की तरफ आना शुरू कर चुके हैं। सुनिएगा, कि पंजे वाले झुनझुना थमाए, ये कहते हुए आ रहे हैं कि पंजे वाले झुनझुना थमाए कि आओ चलो भाजपा में जाएं। पंजे वाले झुनझुना थमाए कि आओ चलो भाजपा में जाएं, लेने के देने ना पड़ जाएं, अरे लेने के देने ना पड़ जाएं कि आओ चलो भाजपा में जाएं, भाजपा में जाएं, चलो भाजपा में जाएं। पंजे वाले, अरे पंजे वाले झुनझुना थमाए कि आओ चलो भाजपा में जाएं। सुनिएगा, आपकी घोषणा है, कहते गहलोत जी बांटेंगे मोबाइल, कर्जा माफी वाली किसानों की फाइल, कोई पूछे क्यों ना निपटाएं, अरे कोई पूछे क्यों ना निपटाएं कि आओ चलो भाजपा में जाएं। ये कांग्रेस के जो सदस्य थी, उन्होंने प्रश्न उछाल करके भाजपा की तरफ आई हैं। तभी कह रहा हूं कि रोटियां पलट के पकाएं, आओ चलो भाजपा में जाएं। पहले गारंटी का ये गोबर करेंगे, झोले पर ऐड फिर ये सोबर करेंगे कि 2 रुपया किलो में तुलवाएं, 2 रुपया किलो में तुलवाएं कि आओ चलो भाजपा में जाएं, भाजपा में जाएं, चलो भाजपा में जाएं। रोटियां पलट के पकाएं कि आओ चलो भाजपा में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद किशोर जी। पहले तो मैं दाद देना चाहूँगी, इतनी सुंदर कविताएं हमारे दोनों ही पक्षों ने कही, तो वो तो हमेशा काबिले तारीफ होता ही है। लेकिन सबसे पहले किशोर जी मैं कहना चाहूँगी कि चुनाव एक उत्सव होता है। 5 प्रदेशों में एक ज़बरदस्त उत्सव चल रहा है और मैं अभी राजस्थान से ही आ रही हूँ, आज फिर राजस्थान वापस जाऊँगी। और जिस 15 लाख की मेरे भाई अभी बात कर रहे थे ना, जितने यहाँ पे युवा बैठे हैं, ज़्यादातर युवाओं से मेरा संपर्क रहता है, उनसे बात करना होता है।
उस 15 लाख की अगर आपको गिनती करनी है तो ये युवा कराएंगे, और ये शुरू करेंगे उन गैस सिलेंडरों से जो हमारी बहनों को मिला, जिसके ऊपर आप गहलोत साहब कह रहे हैं ना कि मैं रिफिल दे दूंगा, 500 रुपये में दे दूंगा। वो सिलेंडर अगर देश में 10 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाया तो वो मोदी जी ने पहुंचाया। आप उन महिलाओं से गिनती पूछिए। हर घर जो नल पहुंचाया, जो महिलाएं लंबी लाइनें लगाकर जाती थी, दूर दूर तक रेगिस्तान में जाना पड़ता था, वो हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया। प्रधानमंत्री आवास, घर पे छत नहीं होती थी सर पे, आज महिलाओं के नाम पे वो सारे आवास बने हैं, वो भी उस 15 लाख में आते हैं। वो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं, आज जब यहाँ से आप राजस्थान में भी शो कर रहे हैं, मुझे पता चला, जब आप यहाँ से जाएंगे फर्राटेदार और 3-3.5 घंटे में पहुँचेंगे जयपुर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हाईवेज का नेटवर्क, वो भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार। तो अगर मेडिकल कॉलेज से लेकर आईआईटी से लेकर गिनने लगे कि हमारे इन युवा साथी जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं उनके लिए क्या क्या किया गया है, तो उसकी कीमत ये युवा साथी बताते हैं कि 15 लाख से कहीं ऊपर जाती है। मैं अपनी बहन का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं, क्योंकि जो हमारे सामने बैठे हैं इन्होंने कई प्रश्न पूछे। देखिए, दिवाली 3 नहीं मना लो 4, लेकिन जनता करेगी इस बार आपको बाहर 5 राज्यों से, और इंतजार कीजिए, देश में भी नहीं बनेगी अगली बार मोदी की सरकार। आपने सचिन जी और गहलोत जी के ऊपर बात करी। सचिन ने कसम खाई है गहलोत के साथ सरकार बनाने की। भाई मुझे ये बता दो कब पटेगी ये वो वसुंधरा और दिल्ली वालों की खाई। और जो असली बात है ये कि भैया जो आपके जो विधायक लगातार भागे चले जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ में या और जगह, उनका क्या करेंगे भाई। और अभी हमारी बहन जी जो तमाम तरह की योजनाएं बता रही थी, देखिए बात क्या होती है, योजनाएं सबको अच्छी लगती हैं, बड़े बड़े नाम अच्छे लगते हैं, और मार्केटिंग का तो ये देश में पहले प्रधानमंत्री है जिनमें मार्केटिंग का कोई सानी नहीं। अच्छे अच्छे जो कंपनीज हैं उनके सामने धराशायी, नाम में इनका कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ये है कि जो सिलेंडर योजना की बात कर रहे हैं, आप पूछिए कि इन्हीं के में संसद में मंत्री ने कहा है कि उनमें से ना के बराबर महिलाएं ऐसी हैं जो सिलेंडर वापस भरवा नहीं पा रही हैं। देश में जब 1100 का सिलेंडर मिलता है तो राजस्थान में 500 देने की कुवत कांग्रेस पार्टी की है, और हम कह रहे हैं कि हम तो अगली छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनेगी वहां पे भी देने का काम करेंगे। आप क्यों नहीं दे सकते हैं? वो जो बात इन्होंने कही ना कि अगर ये मार्केटिंग है तो 2019 में क्यों फिर दोबारा क्यों दे दिया? मार्केटिंग तो तब तक चलती ना जब तक प्रोडक्ट परखा ना हो। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मार्केटिंग 14 में चली थी, 19 में भी चल गई। आप जनता को क्या समझते हैं, एक बार मौका दे दिया, 2 बार मौका दे दिया, हर बार थोड़ी ना देगी। ये तो बोलना ज़रूरी है क्योंकि कवियों के बीच की दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, मुझे लगता है सपने देखना सबके लिए अच्छा होता है, सपने तो देखने ही चाहिए। सुनिए, सिटिंग विधायक गरिया रहे हैं तो का, अब जनता नहीं देगी मौका, और राहुल गांधी का विजय रथ नहीं जाएगा रोका।